अगर आप लगातार अश्वगंधा, शिलाजीत, शतावरी या फिर ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम इस तरह से लेते रहते हैं, क्योंकि आपको वीकनेस रहती है, लेकिन फिर भी आपको इतने समय हो गया ये सब चीज़ें लेते लेते, लेकिन आपकी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो उसके पीछे रीज़न है। रीज़न क्या है कि जो आपकी बॉडी है वो उन सब चीज़ों को लेने के अभी मोड में नहीं है। यानी कि आप ले तो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो पहली बात तो बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है प्रॉपर, और दूसरा क्या है कि जब डाइजेस्ट नहीं करेगी तो और भी ज़्यादा वो नुकसान ही पहुँचाएगी आपके शरीर में। तो इसीलिए क्या होता है कि आयुर्वेद में एक सिद्धांत होता है दीपन पाचन और स्रोतोशोधन। तो उसके बाद ही आप कोई भी रसायन औषधि लेना चाहिए आपको। यानी कि दीपन पाचन यानी कि बॉडी आप प्रॉपर उसको पचा पाए, पचाने के बाद में वो जो भी उसके अंदर चीज़ें हैं वो एक्सेप्ट करे बॉडी, और फिर जाके वो एसिमिलेट हो सकें, और फिर वो तब जाके वो फ़ायदा करेगी। लेकिन अगर बॉडी ही उस फॉर्म में नहीं है, वो पचा ही नहीं पा रही है, तो इन सब चीज़ों को लेने से नुकसान ही होगा, फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए किसी भी आयुर्वेदिक वैदिक से पहले आप मिलिए, और तब उसके बाद ही ये सब चीज़ों को आप लीजिए, और तभी वो आपके पास में काम करेगी। तो हर चीज़ के सिद्धांत होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि इसको हम ऐसे सिंपली समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई एक दीवार है और दीवार में सीलन आ रही है। आप सोचिए कि आप पेंट करना चाहते हैं उसके ऊपर, तो डायरेक्टली आप पेंट नहीं कर सकते उस पे। अगर सीलन है तो उसमें चाहे कितना भी अच्छा पेंट आप उस पे लगाएँगे, वो थोड़ी देर बाद वो निकल ही जाएगा वो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो सेम ऐसे ही केस होता है कि आपकी बॉडी में ना तो डाइजेशन हो रहा है अच्छी तरह से, आपको गैस बनती है और एसिड बनता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप काजू बादाम और इस तरह की भारी भारी चीज़ें खाएंगे, तो वो डाइजेस्ट ना होके वो और भी ज़्यादा ये गैस एसिडिटी ही बनाती हैं, ये ऑब्स्ट्रक्शन करेंगी, कॉन्स्टिपेशन करेंगी। तो इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जो आपकी बॉडी है उसको डिटॉक्स करना ज़रूरी है, उसको क्लीन करना ज़रूरी है, आपकी जो डाइजेशन है उसको तेज़ करना ज़रूरी है, तभी जाके ये सब चीज़ें काम करेंगी। तो इसके लिए आप किसी भी पहले आयुर्वेद के वैद्य या डॉक्टर जो भी हैं उनसे मिलिए, तभी जाके ये सब चीज़ें उनकी सलाह के बाद में शुरू करिए। रैंडमली ऐसा कुछ भी शुरू नहीं करना है। अब जैसे कि आपके शरीर में गर्मी हो रही है, लेकिन आप अश्वगंधा शिलाजीत खाएंगे तो और भी गर्मी हो जाएगी। लेकिन ऐसे केस में क्या है कि शतावरी ठंडी है, मूसली ठंडी है, तो हमें डिसाइड करना होता है कि किस बॉडी को क्या चीज़ ज़रूरी रहती है। तो इसीलिए बिना कंसल्टेशन के ये सब चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, आपको नुकसान ही होगा इन सब चीज़ों से। थैंक यू।